नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र चौरसिया। सर, क्या नाम होगा आपका? विकास हिंदू। आज हम बात करेंगे जो गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जो घटना हुई है उसके बारे में। लोग कहते हैं कि मुस्लिम शिक्षा की वजह से कहीं ना कहीं आतंकवाद बढ़ता है, लेकिन जो मुर्तजा अब्बास था वो IITN था। तो इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मजबूरी उनको आतंक फैलाने का? IITN नहीं था, वो जिहादी आतंकवाद था। वो जिहादी आतंकवादी था। जिस तरीके से उसने गोरखपुर में मठ के ऊपर हमला किया, पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया, तो ये किसी IITN की ये नहीं पहचान हो सकती। ये सिर्फ आतंकवाद की और आतंकवादी की पहचान है। आप कहते हैं, उसका परिवार कहता है, उनके फादर कहते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार था। अरे मानसिक रूप से बीमार था तो उसने अपने फादर के ऊपर क्यों नहीं हमला किया? मस्जिद में जाके हमला क्यों नहीं किया? मौलवियों के ऊपर क्यों नहीं हमला किया? उसे मंदिर ही दिखा। ये सब पूरी साजिश है, ठीक है। जिस तरीके से उसके लिंक निकल रहे हैं धीरे धीरे, बाकी अभी जांच हो रही है, आपको और आगे पता चल जाएगा कि वो सच में पागल था या एक मकसद के साथ मंदिरों के ऊपर हुकूमत जमाने के लिए कि हम तुम्हारे मंदिरों पे ऐसा ही हमला करते रहेंगे और तुम लोग सिर्फ तमाशा देखते रहोगे। एक नियत से आया था। अच्छा, कुछ लोग टिप्पणी अभी हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं, अगर कोई गलती से कोई हिंदू अगर ऐसा घटना कर देता है तो उसको कहीं ना कहीं गोपाल राम भक्त ऐसा कुछ बता देते हैं, लेकिन इसको कह रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा मानसिक बीमार था। तो क्या लगता है इसके पीछे का जो प्रोपेगेंडा लोग चलाते हैं, इसको लेके क्या? देखिए, हिंदू जय श्री राम बोल देता है, ठीक है, तो वो धर्मवादी या कट्टर हिंदू या मुसलमान विरोधी हो जाता है। ये लोग राजस्थान के अंदर छतों पर से, मस्जिदों के ऊपर से पत्थर चलाते हैं, मार्बल के ईंटें फेंकते हैं। उनको वो आतंकवाद नहीं है, पर हाँ, हिंदू जय श्री राम बोल दे तो वो भगवा आतंकवाद जरूर हो जाता है इन लोगों के लिए। भाजपा सत्ता में, लोग कह रहे हैं कि भाजपा नफरत फैलाती जब भी आती है, और कह रहे हैं कि भाजपा के शासन में ऐसे दंगे होते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आपकी भी समझ होगी कि आज तक आपने इतने ही ताजिया के जूस देखे होंगे, निकलते होंगे, मुहर्रम के जूस निकलते होंगे, जुलूस। उसमें आपने कभी देखा किसी हिंदू ने पथराव किया या हिंदुओं ने किसी ने बम फेंके उस पर? आप बताइए, आज तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी विशेष धर्म के लोगों की कोई भी जुलूस निकलता है उस पर हिंदुओं ने कभी कोई हमला किया? नहीं किया। पर हाँ, हिंदू अगर जय श्री राम बोल के निकलता है तो उसके ऊपर पत्थर जरूर चलाए जाते हैं। ये नफरत दिखाती है कि हिंदुओं के प्रति इनको भारतीय जनता पार्टी से नफरत नहीं, इनको हिंदुओं से नफरत है कि किस तरीके से हिंदुओं को ख़त्म किया जाए। पर हिंदू इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। तुम चले जाओगे पाकिस्तान, तुम चले जाओगे बांग्लादेश, हिंदुओं का हिंदुस्तान था और हिंदू यहीं रहेगा। चाहे तुम पत्थर फेंको, और हमें भी पत्थर का जवाब देना आता है। अब किस कोई पत्थर आया तो पत्थर का जवाब गोलियां देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मारने की इसको आतंकवाद से लिंक जोड़ा जा सकता है, क्या लगता है? देखिए, ये सिर्फ प्रचार है। योगी बाबा को मारना, इनकी कोई भी ना आने वाली नस्ल, ना इनकी जो नस्लें पैदा हो चुकी, उनकी किसी की औकात नहीं कि योगी बाबा के ऊपर एक हमला कर सके या उनका बाल विवाह कर सके। ये सिर्फ एक छोटी मानसिकता है कि किस तरीके से अपने आप को हाईलाइट करना कि हाँ जी, मैं मंदिर में घुस गया। अब जो वहाँ की पुलिस उनका हाल करेगी उसको पता चल जाएगा। मैंने बताया कि अगर कोई सनातन धर्म का अगर कर देता तो विपक्ष के जो लोग हैं अभी तक कहीं ना कहीं सामने आ जाता, विरोध करते, लेकिन इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। विपक्ष सारा इकट्ठा हो जाता, मोमबत्ती गैंग इकट्ठा हो जाता, वोट वापसी गैंग इकट्ठा हो जाता, ठीक है, संविधान खतरे में आ जाता, ठीक है, एक धर्म खतरे में आ जाता अगर कोई हिंदू ऐसी हरकत करता। पर एक आतंकवादी, एक जिहादी ने ऐसी हरकत की तो विपक्ष अपने मुंह पे ऐसे उंगली रख के बैठा। यही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में नारा लगाती हैं कि मैं बेटी हूं, मैं लड़ सकती हूं, और यहीं राजस्थान में बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं तो वहां जाके ये 2 मिनट का मौन भी नहीं रखते हैं। ये इनकी नीच और घटिया राजनीति दिखाता है। सर, अभी जो गोरखनाथ में घटना हुई है, लोग बता रहे हैं कि IITN था मुर्तजा अब्बास। तो क्या लगता है कि यह सच में मानसिक रूप से बीमार था या फिर इसके पीछे एक धर्म साजिश था? मेरे देश में 99% लोग IIT क्लियर नहीं कर पाते। अगर वो 1% भी मानसिक रूप से बीमार है तो फिर इस देश में अक्लमंद कौन है? मुझे लगता है उसको जिस तरह की टीचिंग्स मिली, जाकिर नाइक की सीडीज उसके घर पर से मिली, उसके कमरे में से मिली, उसके अलावा उसने देखा कि किस तरीके से मंदिर की रेकी की, वो नेपाल भाग गया, फिर से वापस आया, सोची समझी प्लानिंग, एक आतंकवादी घटना। और मुझे ऐसा लगता है कि अब कम से कम पढ़े लिखे लोगों को, जो आतंकवादी, उनको जो है आप पागल बताना बंद कर दीजिए। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हवाई जहाज घुसा था, उस हवाई जहाज को लेकर घुसने वाला मोहम्मद अता एरोनॉटिकल इंजीनियर था, पढ़कर आया था बाहर से। बताइए, जर्मनी से कोई बंदा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आया हो, क्या वो पागल होगा? नहीं।
एक चीज बताइए, ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, तो क्या वो कमजोर था? वो पढ़ा लिखा नहीं, तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, $1 बिलियन थे उसके पास। ये निहायती बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई पर महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए और इस देश के लिए दुख की बात है कि आपको एक देश के सबसे बेहतरीन संस्थान में जगह मिली, आपको सरकार के पैसे पर, सब्सिडाइज्ड पैसे पर, टैक्स पेयर के पैसे पर शिक्षा दी जा रही थी, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ पढ़ते हैं। आपको वो सारी फैसिलिटी इस देश की सरकार और इस देश का संविधान दे रहा था। उसके बावजूद भी आप अगर इस तरह की घटना करते हैं और आतंकवाद से इंस्पायर हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस मानसिकता को कैसे सुधारा जाए। इसके लिए बहुत सारे रास्ते देखने पड़ेंगे। क्या लगता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लोकप्रियता से घबरा के ऐसे हमले हो रहे हैं उनके पास? नहीं, मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जहां तक लोकप्रियता की बात है वो तो चुनावों में साबित हो गई है, लेकिन सिर्फ चुनाव तो एक पैमाना है, ये तो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश की बात है। देश और दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता जो है वो तो अब बढ़ती रहेगी। इस छोटे मोटे हमलों से उनको ना तो मुझे लगता है कि कोई वो कमजोर पड़ने वाले हैं, न डरने वाले हैं, वो इस तरह की बातों को नहीं सोचते हैं और लगातार जिस पथ पर वो हैं वो हमेशा रहेंगे। अभी हम देखते हैं अगर कोई ऐसी मुस्लिम की जगह हिंदू होता, अगर किसी मस्जिद पे अटैक कर देता, तो विपक्ष के लोग हैं तो वो अभी सामने आ जाता है और तमाम हंगामे करते हैं। क्या लगता है इसमें विपक्ष धर्म देख के हंगामे विरोध नहीं कर रहे हैं? विपक्ष का तो हमेशा से रहा है, अगर कोई आतंकवादी है और वो मुसलमान गलती से है, जो कि होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फिर वो या तो किसी स्कूल टीचर का बच्चा हो जाता है, या फिर बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है, या मानसिक तौर पर पागल होता है, या फिर उसको समझ नहीं होती है, या फिर उसको गलत फंसाया गया होता है। यहीं अगर हिंदू अगर इसको कोई किया होता और ये सिचुएशन बन गई होती, तो मुझे लगता है कि अभी तक पूरे देश में हंगामा होता। संसद सत्र चल रहा है, एक भी दिन कार्रवाई नहीं हो पाती, विपक्ष पूरा दिन हंगामा करता, सदन को स्थगित करना पड़ता और तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चलते, बहुत सारे अवार्ड भी शायद वापस हो जाते और न जाने क्या क्या होता। लेकिन गलती से वो मुस्लिम है तो सब शांत बैठे हुए हैं।